हेलो एंड स्वागत है आप सभी का VFX बॉय पर। वेलकम बैक टू द चैनल। आज का हमारा टॉपिक होगा पार्टिकल एडवेक्शन। पहले हम जाने कि पार्टिकल एडवेक्शन क्या होता है, उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि जो हमारा कोर्स है VFX बॉय का सिनेमैटिक फायर एंड हुडनी, वो कोर्स लाइव है एंड वो कोर्स अभी चल रहा है फिलहाल। VFX बॉय की वेबसाइट पर जा सकते हैं, अभी एनरोल कर सकते हैं। इसका सेकंड बैच 20 अप्रैल से चालू होगा। अगर आपने एनरोल नहीं किया है अभी तक तो आप एनरोल कीजिए, क्योंकि इसमें आपको काफी सारी चीजें सीखने मिलेगी कि आप फायर कैसे बना सकते हैं, उसके अराउंड जो भी हम ओशन स्पेक्ट्रम या एनवायरनमेंट या फॉग जो भी हम देख रहे हैं वो कैसे बना सकते हैं। इजी स्टेप्स है, बिगनर्स के लिए काफी इजी होगा ये समझना, क्योंकि बिगनर्स को ध्यान में रखकर ही ये चीज बनाया गया है। एक एक कंट्रोल जो फायर के होते हैं, जो फायर बनाने के लिए यूज होता है, चाहे वो टर्बुलेंस हो, डिफ्यूजन हो या शेडिंग हो, सो इसमें सारे बेसिक कोर कॉन्सेप्ट सिखाए गए हैं, आपको इजीली समझ आ जाएगा। एंड एट द एंड ऑफ दिस कोर्स यू विल हैव दिस ब्यूटीफुल सिनेमैटिक फायर जो आप देख रहे हो, या आउटपुट ये आप बना सकते हो। एंड साथ ही साथ आपको एक सर्टिफिकेशन भी मिलेगा। ये कोर्स सिर्फ 2 हफ्ते का है एंड इसके सारे वीडियोस रिकॉर्डेड है, अपने हिसाब से कभी भी देख सकते हैं। डाउट सेशंस हमेशा वीकली होते हैं 2 बार, या तो आप व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करेंगे तो आप वहां पे कभी भी आपके डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। सो जल्दी कीजिए एंड लॉग इन करके आप एनरोल कीजिए। मिलता हूं मैं आपसे कोर्स में। और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, उस बेल आइकन को दबाइए, क्योंकि बेल आइकन को दबाने से आपके पास सबसे पहले सारी इन्फॉर्मेशन आएंगी। आई नो बहुत ट्रबल्स चल रहे हैं इंडस्ट्री में कि अभी ऊपर नीचे सारी चीजें काम नहीं है एंड काफी लेऑफ्स है, बट ट्रस्ट मी ये इस साल खत्म हो जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी प्रोडक्शन पाइपलाइन चालू हो चुकी है, यानी कि शूट चालू हो गई है, स्क्रिप्टिंग थोड़ी चालू हो गई है। सो फुल फ्लैश चालू होने को थोड़ा टाइम लगेगा ऑब्वियसली, मैं आपको झूठी उम्मीद नहीं दूंगा, समय लगेगा, इस साल का समय लगेगा। बट जैसे ही जॉब्स आती है, जैसे ही रिक्वायरमेंट आएगी, क्योंकि ऑब्वियसली शूट खत्म हो जाएगा तो रिक्वायरमेंट आने वाली है, एंड मैं ये चाहता हूं कि आप उस रिक्वायरमेंट जब आए तो आप रेडी रहो, क्योंकि अगर आप रेडी नहीं रहोगे तो आपके पास एक और मौका जो इस टाइम का था, जो इस पीरियड का था 1 साल का, आप वो गवा चुके रहोगे। एंड फिर आपको दोबारा वापस स्टार्ट करना पड़ेगा, दोबारा सीखना पड़ेगा, एंड दोबारा हमेशा ओपनिंग्स नहीं आती, क्योंकि आपको जो नीडेड है, लोगों को जो नीडेड रहेगा, जो कंपनीज को नीडेड रहेगा, आप वो ऑलरेडी सीख के आपका पोर्टफोलियो स्ट्रॉन्ग बना के बैठे रहोगे, तो आपको इजीली जॉब अवेलेबल हो जाएगी। तो मैं चाहता हूँ कि आप ये सब चीजें सीखिए, जो मैं सिखा रहा हूँ आप उससे कुछ सीखिए, कुछ समझिए एंड कुछ बनाइए। ऑब्वियसली उसको कॉपी मत कीजिए, आप अपने हिसाब से बनाइए। कोर कॉन्सेप्ट्स मैं आपको सारे सिखाऊंगा, बट आपको सीखना और बनाना खुद के हिसाब से, ताकि वो कॉपीड नहीं लगे एंड आप बाकी लोगों से स्टैंड आउट रहे। सो इसी के साथ आज के टॉपिक पार्टिकल एडवेक्शन को शुरू करते हैं। तो इस टॉपिक को शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि पार्टिकल एडवेक्शन होता क्या है। तो बेसिकली जो हमारा वॉल्यूम होता है, यानी कि जो जिससे हम एडवेक्ट करेंगे, एक वॉल्यूम होता है, क्योंकि हम पार्टिकल्स हमेशा वॉल्यूम से एडवेक्ट करते हैं, तो वो एक फ्लूइड सिमुलेशन है, राइट? लाइक फ्लूइड जैसा मोशन है, पानी नहीं बोल सकते, बट वॉल्यूम इज ऑल्सो फ्लूइड सिमुलेशन। तो उस फ्लूइड सिमुलेशन को लाइक हमारा जो पॉप नेटवर्क होता है, हमारा जो पार्टिकल सिस्टम होता है, उससे हम इजीली एडवेक्ट कर सकते हैं, लाइक थ्रू अ फ्लूइड सिमुलेशन। सो बेसिकली ये आपका काम कहाँ आता है, जहाँ आप हीट डिस्टॉर्शन बनाते हो, या कोई फ्लेम थ्रोअर बनाते हो, या ऐसे आपको कोई पर्टिकुलर लुक चाहिए कि आपने एक पायरो सिमुलेशन या स्मोक सिमुलेशन बनाया है, उसके अकॉर्डिंगली ही आपका जो पार्टिकल है वो मूव होना चाहिए। फॉर एग्जांपल जैसे आपका कोई एक कैरेक्टर है या आपका कोई प्रोडक्ट है, उसके आसपास आपने एक स्मोक बनाया है, बट आपको चाहिए कि उसके अराउंड एक पार्टिकल भी जाए सेम मोमेंट में, सेम टाइप में। तो आप क्या करोगे, आपने स्मोक तो ऑलरेडी बनाया हुआ है, एंड उसमें जो हम पार्टिकल एडवेक्शन करेंगे वो वही होगा कि उस फ्लूइड सिमुलेशन यानी कि स्मोक सिमुलेशन के अराउंड सेम पार्टिकल्स भी मूव होंगे। यानी कि जो हमारा फ्लूइड का मोशन रहेगा, जो हमारा स्मोक का मोशन रहेगा, उसी सेम मोशन में हमारा जो पार्टिकल्स है वो भी मूव करेगा। सो बेसिकली इस टेक्निक को, यानी कि जो हमारा फ्लूइड सिमुलेशन हो या स्मोक सिमुलेशन हो, उसके थ्रू अगर कोई पार्टिकल्स मूव करता है, लाइक उसके थ्रू हम पार्टिकल्स मूव कराते हैं, सो उस टेक्निक को हम पार्टिकल एडवेक्शन कहते हैं। पार्टिकल एडवेक्शन बाय वॉल्यूम बेसिकली, या वॉल्यूम एडवेक्शन या पार्टिकल एडवेक्शन, जैसे भी आप बोल सकते हैं। सो बेसिकली वो इंटरचेंज भी हो सकता है कि कभी आप पार्टिकल्स बनाएं एंड आपको चाहिए कि आपका स्मोक वैसे मूव हो, तो वो अलग टेक्निक है। बट बेसिकली क्या होता है कि आपको अगर फायर सिम या स्मोक सिम में बनाना है तो वो पार्टिकल से भी आप बना सकते हो, पार्टिकल से भी एडवेक्ट कर सकते हो, बट दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग। हम यहाँ इस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं जो पार्टिकल्स को हमें मूव कराना है वॉल्यूम के बेसिस पे। सो आप अगर ये पूछोगे कि क्यों ना हम अलग से ही बनाएं, क्यों हमें ज़रूरत है कि हम पहले वॉल्यूम बनाएं देन उसके बेसिस पे हम पार्टिकल एडवेक्ट करें। सो बेसिकली क्या होता है कि आपका जो एक वॉल्यूम है उसमें एक वेलोसिटी फील्ड रहती है, एक स्पीड रहती है। तो आपको चाहिए कि वो एग्जैक्ट वेलोसिटी फील्ड या एग्जैक्ट वैल्यू जो स्पीड की है वो मैच करे आपके पार्टिकल के साथ। तो इसीलिए, एंड ये इजी टेक्निक है, बेसिकली एक आध नोड का है खेल सारा, क्योंकि आप वॉल्यूम बनाओगे एंड बस
एडवेक्ट बाय वॉल्यूम्स करोगे तो आपका पार्टिकल ऑटोमेटिकली लाइक वो मोशन में आ जाएगा जिस मोशन में आपका वॉल्यूम था। सो इतना इसमें कुछ डिफिकल्टी नहीं है, आप इससे काफ़ी ब्यूटीफुल रेंडर्स या आउटपुट्स बना सकते हो। आपने काफ़ी यूट्यूब पे देखा रहेगा कि लोग काफ़ी अलग अलग तरीके के वॉल्यूम एडवेक्शन या पार्टिकल एडवेक्शन करते हैं। बेसिकली आप ऐसे कुछ देखोगे कि एक स्मोक है या एक शॉक वेव है एंड उसके अराउंड फिर पार्टिकल जा रहा है, बट हमने कुछ अलग तरीके से करने की कोशिश किया क्योंकि वैसे टेक्निक्स मैं एक्चुअली देख के बोर हो गया था। तो मैंने कुछ अलग तरीके से पार्टिकल एडवेक्शन इसमें सिखाया है आपको, जो मैं सिखाऊंगा अभी। सो इसमें बेसिकली क्या है कि एक कैरेक्टर भाग रहा है एंड उसके पीछे हमने लाइक ऑब्वियसली एक वॉल्यूम बनाया है एंड उस वॉल्यूम से हम पार्टिकल एडवेक्ट कर रहे हैं। सो आप ये जो देख रहे हो पूरा आउटपुट, इसको मैं आपको बताऊंगा स्टेप बाय स्टेप कैसे बनाना है। इसमें हमने वॉल्यूम बनाया है एंड उससे पार्टिकल को एडवेक्ट किया है। इसमें हमने एज के थ्रू इसका कलर दिया है, जो आप कलर देख रहे हो ये एज के थ्रू ऑटोमेटिकली हुड नहीं कैलकुलेट कर रहा है एंड उसको फेड ऑफ कर रहा है कि हमने फर्स्ट कलर थोड़ा डार्क रखा है, फिर थोड़ा थोड़ा लाइट हो रहा है या चेंज हो रहा है। सो आप इसमें ऑब्वियसली कोई भी अपना कलर दे सकते हो, बट मैंने इस तरीके से कलर रखा था। तो ये काफ़ी ईजी है, इसमें कुछ सोचने ऐसा नहीं है एंड मैं आपको बताऊंगा कि इसको कैसे बनाते हैं। तो मैं सबसे पहले क्या करूँगा कि जैसे मैं यहाँ पे सेट करके रखता हूँ, तो यहाँ पे कैरेक्टर्स के अंदर जाऊँगा। आप एक फोल्डर बना सकते हो कैरेक्टर्स नाम का एंड उसके अंदर मैं सबसे पहले तो अपना एक कैरेक्टर लूँगा। मैं इंपोर्ट ऐसे करता हूँ, मैं नॉर्मल एफवीएक्स से भी कर सकते हो मिक्सामो से लेकर, बट मैं ऐसे प्रेफर करता हूँ। तो मैं क्या करूँगा कि एक एजेंट नोड लूँगा। ये लेने का मतलब ये है क्योंकि इसमें आप अपने हिसाब से ना एनिमेशंस ऐड कर सकते हो या 2-3 एनिमेशन मिक्स कर सकते हो। फिर आप इन प्लेस एनिमेशन कर सकते हो या क्लिप लोकोमोशन सिलेक्ट करके आपको कैसा लोकोमोशन चाहिए वो आप सिलेक्ट कर सकते हो। सो एजेंट के थ्रू काफ़ी सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं। अगर आप नॉर्मल एफवीएक्स या फाइल से करना चाहते हो आप वैसे भी कर सकते हो, बट मैं जनरली इस तरीके से करता हूँ। तो मैं इसमें क्या करूँगा कि आप जैसे एजेंट नोड लेते हैं तो ये काफ़ी ब्लैंक आएगा एंड आपको एरर देगा ये ऑब्वियसली, क्योंकि हमने कुछ सिलेक्ट नहीं किया है। तो हमको क्या करना है कि इनपुट में कैरेक्टर रह गया, इसको मैं चेंज करके करूँगा एफ क्योंकि हमारा जो हमने मिक्सामो से इंपोर्ट किया है वो एफ इंपोर्ट किया है। तो मैं यहाँ पे एफ का पाथ लूँगा, मेरे पास ऑलरेडी पाथ है एंड मैं इसको सिलेक्ट करूँगा। सो हमारा यहाँ पे एक कैरेक्टर आ गया। अगर मैं आपको दिखाऊँ एंड मैं इसको प्ले करूँ तो ये हमारा कैरेक्टर है। ये लूप में प्ले हो रहा है ऑब्वियसली क्योंकि इसका एनिमेशन सिर्फ इतना ही है, 26 फ्रेम का आई गेस। यस, तो ये लाइक लूप में प्ले होगा क्योंकि ये कंटिन्यूस नहीं है और हमारा टाइमलाइन 120 फ्रेम का है एंड हमारा एनिमेशन सिर्फ 26 का है। सो इसी में जो ये एजेंट लिया है हमें, इसमें ऑप्शन मिलता है कि आप इसको दोबारा दोबारा लूप कर सकते हैं। बट ये लूप कैसा रहेगा कि वो फॉरवर्ड जाएगा, ऐसा नहीं लगेगा कि आपको ये लाइक ये आगे जा रहा है फिर सडनली पीछे आ रहा है फिर वापस शुरू हो रहा है, वैसा नहीं लगेगा, वो कंटिन्यूस मोशन लगेगा। सो ये टॉपिक अलग से भी सिखाया जाता है, काफ़ी लोग अलग से भी वीडियो बना लेते हैं, बट मैं आपको इसी में सिखा रहा हूँ कि आप इसको कैसे कर सकते हैं। सो जैसे कि आपने एक एफ फाइल लिया है एंड आपने इंपोर्ट किया ऑब्वियसली क्योंकि आपने मिक्सामो से एफ से डाउनलोड किया है। सो हम क्या करेंगे, सबसे पहले नीचे आएंगे। ठीक है, नीचे आएंगे, यहाँ पर ऑप्शन है कन्वर्ट टू इन प्लेस एनिमेशन। मैं इसको क्लिक करता हूँ तो एरर देता है। एरर इसलिए देता है क्योंकि हमको इसको सिलेक्ट करना पड़ेगा कि ये जो लोकोमोशन है लाइक हमको किस पे लूप चाहिए एनिमेशन का। सो ये बेसिक सा है, डिफ़ॉल्ट है, इसमें कुछ लाइक और सोचने का या कहीं अलग तरीके से होगा ऐसा नहीं होता। इसमें हमको सिंपली क्या करना है, मिक्सामो से अगर आप कैरेक्टर डाउनलोड करते हैं कहीं से भी, आपको लोकोमोशन में आपको बहुत सारी लिस्ट मिल जाएगी। जैसे आप यहाँ क्लिक करेंगे, आपको इसमें सिलेक्ट करना है हिप्स। हिप्स बेसिकली कैरेक्टर का मूवमेंट का प्लेस है, तो हम हिप सेलेक्ट करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली पकड़ लेता है कि अच्छा ये कैरेक्टर का एनिमेशन है। सो हम मैं अगर इसको प्ले करूँ तो ये इन प्लेस हो गया, लाइक जगह पे प्ले हो रहा है और आगे मूव नहीं हो रहा है। बट अब ये लूप में है तो हमको डिफरेंस नहीं समझ में आएगा कि कब ख़त्म हो रहा है और कब शुरू हो रहा है। अगर इसको हमें आगे बढ़ाना है तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे ऊपर सिर्फ एक क्लिक करना है आपको, अप्लाई क्लिप लोकोमोशन। सो मैं जैसे इसको क्लिक करता हूँ ये अब आगे मूव होगा, जितना भी बड़ा आपका टाइम लाइन हो। अब ये 120 पे ख़त्म हो रहा है, मैं इसको 240 कर दूँ तो 120 के बाद भी ये जा रहा है आगे एंड आपका जितना भी बड़ा एनिमेशन का टाइम लाइन हो वो उतना कैलकुलेट करेगा एंड उस तरीके से वो मूव करता जाएगा। सो ये इस तरीके से आप कैरेक्टर को अपने लूप कर सकते हो कि वो उसका मोशन है ऑब्वियसली जो भाग रहा है एंड ऐसे लूप में वो कंटिन्यूसली आपके पूरे टाइम लाइन में प्ले होगा। ठीक है, ये तो रहा, हमने हमारा कैरेक्टर इंपोर्ट किया। अब मैं क्या करूँगा कि इसमें हमारे अगर मैं देखूँ तो पॉइंट्स प्रिमिटिव सब 1-1 है क्योंकि ये पैक्ड है, बट हमको यूज़ करना है इसको क्योंकि हमें इसके बॉडी से जो हमारा पार्टिकल्स है या वॉल्यूम है उसको कोलाइड कराना है एंड यहाँ से पार्टिकल्स एमिट करनी है। सो मैं इसको अनपैक करूँगा। अनपैक करने से अच्छा है मैं इसको एक कन्वर्ट कर लूँ पॉलीगॉन में, या अनपैक भी कर सकते हैं आप जैसे भी।
कन्वर्ट करूँगा अभी तो वही होगा। एंड मैं इसको अगर अनपैक करूँ, अनपैक करने से भी सेम होगा, ठीक है, कुछ फ़र्क नहीं है दोनों में। अनपैक करने पे आपको ऑप्शन मिलता है ऑब्वियसली कि अगर आपके कोई एट्रीब्यूट्स है जो आप ट्रांसफ़र करना चाहते हैं, तो आप वो एट्रीब्यूट्स भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं अनपैक करके। बट हमारे केस में मैं इसको पॉलीगॉन्स एज अ कन्वर्ट कर रहा हूँ। तो इसमें कैसे आप यहीं से सारी चीज़ें चेंज कर सकते हो। तो इसमें हम पॉलीगॉन से करेंगे, इसको मैंने कन्वर्ट किया। एंड इसका एक मटेरियल है, आप कोई भी मिक्समो से अगर मटेरियल इंपोर्ट करते हैं, तो मुझे पता है इसमें एक मटेरियल है, तो मैं एक मटेरियल नोड लेता हूँ। एंड इसमें हम एक मटेरियल बनाएंगे बाद में, मैं आपको बताऊंगा कि उसको इंपोर्ट कैसे करना है। एंड इसको हम नल से कनेक्ट करेंगे क्योंकि नल बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे मैं हर वीडियो में कहता हूँ। ये आप कहीं भी आपको पॉइंट आउट करना रहेगा आपके बड़े से फाइल में, तो ये इजी हो जाता है नल अगर रहेगा। तो मैं इसको आउट कैरेक्टर्स लिख के एक नल डाल देता हूँ। अब मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ क्योंकि हमें इसको इंपोर्ट करना पड़ेगा, सो मैं इस नल को कॉपी करता हूँ। एंड अब हम आ जाएंगे हमारे एफएक्स में, लाइक सिमुलेशन में। तो सबसे पहले हमको एक लेना है हमारा ऑब्जेक्ट मर्ज, क्योंकि हमें उस कॉन्टेक्स्ट से इस कॉन्टेक्स्ट में हमें हमारा कैरेक्टर चाहिए, ठीक है। मैंने यहाँ पे इसको इंपोर्ट कर लिया, तो हमारा कैरेक्टर यहाँ पे आ गया एंड इसका एनिमेशन भी इंटैक्ट है। तो इसके बाद हमको क्या करना है, सीधा एक पायरो सोर्स लेंगे क्योंकि हमें एक सोर्स बनाना है। मैं पायरो सोर्स लूँगा एंड पायरो सोर्स को कनेक्ट करते हैं, ठीक है। हमारा पायरो सोर्स यहाँ पे जनरेट हो गया। बट पायरो सोर्स में हमको 2-3 वैल्यूज़ चेंज करनी है। तो फर्स्ट तो हमारा ये इनिशियलाइज जो लिखा है यहाँ पे हम इसको सिलेक्ट करेंगे, सोर्स स्मोक, क्योंकि हमें स्मोक बनाना है। तो जैसे ही मैं ये स्मोक सेलेक्ट करता हूँ, यहाँ पे हमारे पास 2 वैल्यूज़ या 2 एट्रीब्यूट्स आ जाते हैं। वन इज़ डेंसिटी, सेकंड इज़ टेम्परेचर। तो हमको डिफ़ॉल्ट पे रखना है क्योंकि हमें दोनों की ज़रूरत है, डेंसिटी और टेम्परेचर की। एंड सेकंड, यहाँ पे मोड है कीप इनपुट, तो हमको इनपुट नहीं चाहिए कि हमारे इसके जो पॉइंट्स है वो नहीं चाहिए। मैं इसको चेंज करूँगा वॉल्यूम स्कैटर पे। सो हमें एक वॉल्यूम दे देगा ये अराउंड द पॉइंट्स। इसका वैल्यू अभी काफ़ी हाई है, तो हम इसको थोड़ा हाई रेस करते हैं, लाइक लो रेस है सॉरी। तो हम इसको थोड़ा हाई रेस करते हैं। जैसे मैं पार्टिकल सेपरेशन और बढ़ा दूँ तो इसकी डिटेल काफ़ी आ जाएंगी, लाइक वॉल्यूम अच्छा खासा वॉल्यूम बन जाएगा। तो इसको 0.015 करूँगा। ये थोड़ा हैवी हो सकता है बाद में आप जब सिमुलेट करें, तो ध्यान रखिए कि आप ये अपने सिस्टम के हार्डवेयर के हिसाब से करें, वरना ये क्रैश होने के चांसेस भी हो सकते हैं अगर काफ़ी हैवी हो जाएगा तो। अब मैं इसके बाद इसको रास्टराइज करूँगा, तो मैं लूँगा एक वॉल्यूम रास्टराइज एट्रीब्यूट। तो ये क्या करेगा, हमारे जितने भी लाइक हमने एक सोर्स तो बनाया राइट यहाँ पे, बट उस सोर्स का हमारा कुछ काम नहीं है क्योंकि उसको वॉल्यूम में हमने जनरेट नहीं किया, लाइक कन्वर्ट नहीं किया। तो ये वॉल्यूम रास्टराइज एट्रीब्यूट्स क्या करता है कि जितने भी हमारे एट्रीब्यूट्स है उसको लाइक मर्ज कर देगा एंड एक वॉल्यूम क्रिएट करेगा। सो हमें इसमें क्या करना है, यहाँ एट्रीब्यूट्स में हमें हमारी डेंसिटी लेनी है एंड टेम्परेचर लेना है। तो जैसे ही मैं ये 2 वैल्यूज़ ऐड करता हूँ, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक वॉल्यूम जनरेट हो गया है, ठीक है। तो ये वॉल्यूम हमें काम आएगा जब हम जनरेट करेंगे हमारा स्मोक। सो इसमें भी मैं थोड़ा वॉक्सेल साइज़ कम कर देता हूँ। एंड अभी भी आप अपने सिस्टम के हिसाब से इसे चेक कीजिए या इसे लोड कीजिए क्योंकि काफ़ी हैवी हो सकता है ये। तो अभी मैंने वॉक्सेल साइज़ 0.08 दे दिया। उसके बाद हम लेंगे एक डॉप नेटवर्क। डॉप नेटवर्क में हम बनाएंगे हमारा जो भी स्मोक का सेटअप होगा। तो डॉप नेटवर्क मैंने फर्स्ट इनपुट में कनेक्ट किया एंड हम डॉप नेटवर्क के अंदर जाएंगे। यहाँ पे कुछ भी नहीं है ऑब्वियसली क्योंकि खाली है, हमको स्क्रैच से बिल्ड करना पड़ेगा। तो सबसे पहले तो हम लेंगे एक पायरो सॉल्वर जो हमारा मेन सॉल्विंग का काम करेगा। अब ये एरर दे रहा है क्योंकि हमने ऑब्जेक्ट नहीं दिया है, तो मैं एक लूँगा स्मोक ऑब्जेक्ट। स्मोक ऑब्जेक्ट को मैंने फर्स्ट इनपुट पे यहाँ कनेक्ट कर लिया क्योंकि उसको चाहिए फर्स्ट इनपुट पे ये, ठीक है। यहाँ पे एक और हमें चीज़ ज़रूरत है जो कि हमारा वॉल्यूम सोर्स, क्योंकि इसके बिना हमारा सोर्स जनरेट नहीं होगा। इसको हम लास्ट इनपुट में कनेक्ट करेंगे क्योंकि यहाँ पे लिखा है सोर्सिंग पास सॉल्व। आपको इसमें सोचने की ज़रूरत नहीं है, अगर आप पायरो सॉल्वर डालेंगे एंड यहाँ पे हवर करेंगे एक एक पॉइंट में जो इनपुट दिया हुआ है, इसमें ऑटोमेटिकली आपको बता देगा कि क्या चीज़ें क्या करती हैं एंड आपको कहाँ कनेक्ट करना है। तो आप अगर कोई सोर्स डालते हो तो आपको पता चल जाएगा कि अच्छा मुझे लास्ट में डालना है क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है सोर्सिंग पोस्ट सॉल्व। एंड ऑब्जेक्ट यहाँ पे फर्स्ट में है ऑब्जेक्ट, सो आपको कुछ सोचना नहीं पड़ेगा। अब हम वॉल्यूम सोर्स में जाते हैं एंड यहाँ पे काफ़ी सारे ऑप्शंस आते हैं। तो हमारा फर्स्ट ऑफ ऑल तो इनपुट हमें चेंज करना है। मैं डायरेक्टली लाइक इसको कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर दूंगा तो उसका पाथ आ जाएगा। बट मैं क्या करूँगा इजी तरीके से, क्योंकि हमने इसको फर्स्ट इनपुट में सेलेक्ट किया है, इनपुट स्वैप में मैं कर दूंगा फर्स्ट कॉन्टेक्स्ट ज्योमेट्री। अभी अगर मैं प्ले करूँ तो कुछ नहीं आएगा क्योंकि हमने इसको बताया क्या है, लेकिन हमारे यहाँ पे जो एट्रीब्यूट्स है वो नहीं आए। जो हमारा डेंसिटी टेम्परेचर है वो हमको यहाँ पे ज़रूरत है, बट यहाँ पे बने नहीं। यहाँ पे इनिशियलाइज में ऑलरेडी सोर्स स्मोक है, लेकिन इसका बग है जो काफ़ी टाइम से है। तो ये क्या करता है, आप जब फर्स्ट टाइम ये सब डालते हो तो वो इनिशियलाइज नहीं करता। तो हमें क्या करना है, इसे सिलेक्ट करके कोई भी यहाँ से दूसरा एलिमेंट सिलेक्ट करो एंड दोबारा
सोर्स स्मोक करेंगे तो ये सारे जितने भी अवेलेबल चीज़ें एट्रीब्यूट्स हमें ज़रूरी है वो सारे बना लेगा। तो यहाँ पे हमें जितने भी ज़रूरत की एट्रीब्यूट्स है वो सब तो आ गया है, बट स्टिल कैलकुलेट हो रहा है बट क्लिप हो रहा है। एंड अगर मैं इसको कैलकुलेट करूँ तो ये कैलकुलेट हो रहा है बट क्लिप हो रहा है, क्योंकि हमारा जो ये बॉक्स है वो काफ़ी छोटा है एंड हमारा कैरेक्टर काफ़ी बड़ा है, तो वो ऊपर तक आ रहा है एंड क्लिप हो रहा है। तो हमें क्या चाहिए कि ऑटोमेटिकली एक तरीका है कि आप या तो इसका बॉक्स का जो वॉल्यूम का बाउंड है वो आप बड़ा करेंगे। तो जैसे मैं अभी इसको वापस अगर प्ले करूँ तो लाइक ये उस हिसाब से कैरेक्टर पकड़ लेगा पूरा, लाइक वॉल्यूम पकड़ लेगा। बट इससे भी एक आसान तरीका है जो कि ऑटोमेटिकली उस वॉल्यूम को, उस बाउंड को सिलेक्ट कर ले, क्योंकि इस टेक्निक में क्या होगा कि अगर आपका वॉल्यूम काफ़ी दूर तक जा रहा है या काफ़ी ऊपर तक जा रहा है तो वॉल्यूम में क्या होता है, आपका जो खाली स्पेस है ना वो भी कैलकुलेट होता है एंड आपका जो कैलकुलेशन है, रैम स्पीड है, जो आप सेव करोगे कैशेस, तो वो सब कैलकुलेट करके सब हैवी हो जाएगा। क्योंकि वॉल्यूम में वही होता है कि खाली स्पेस भी वो कैलकुलेट करता है, क्योंकि वहाँ पे भी एम्प्टी वॉक्सेल्स है तो उसको कैलकुलेट करना पड़ेगा कि कहाँ वॉक्सेल्स है कहाँ वॉक्सेल्स नहीं है। तो ऐसे करने से काफ़ी हेवी हो सकता है, क्योंकि आप कितना ही बड़ा ऑब्जेक्ट दे दोगे तो वो सब कैलकुलेट करेगा। तो इसके लिए पायरो में एक ऑप्शन है, लाइक एक नोड है जिससे आप उसको ऑटोमेटिकली बोल सकते हो कि मुझे ये चीज़ करवाना है, तो जहाँ जहाँ वॉल्यूम जाएगा तो ऑटोमेटिकली वो बाउंड सिलेक्ट करते रहना। तो उस नोड का नाम है गैस रिसाइज फ्लूइड डायनामिक। तो मैं जैसे लेता हूँ तो इसको हमें वेलोसिटी अपडेट में डालना है, सेकंड इनपुट में जो यहाँ पे है, प्री सॉल्व में, सॉरी वेलोसिटी इनपुट में नहीं, प्री सॉल्व में डालना है। क्योंकि हमारे प्री सॉल्व है, जैसा नाम सजेस्ट कर रहा है कि हमारा वॉल्यूम शुरू होने से पहले ये सॉल्विंग हो जानी चाहिए कि हमारा वॉल्यूम कहाँ कहाँ जाएगा, तो वहाँ वहाँ मैं बाउंड बनाऊँ। ठीक है, अब जैसे ही अगर मैं इसको प्ले करूँ तो आप देख सकते हैं कि हमने अपना बाउंड सिलेक्ट नहीं किया, बट उसने ऑटोमेटिकली लाइक वॉल्यूम के हिसाब से अपना बाउंड सिलेक्ट कर लिया एंड वो उस हिसाब से अपने आप बड़ा हो गया। तो अभी क्या हो रहा है कि क्लिप हो रहा है फिलहाल, क्योंकि यहाँ तक आते आते उसकी डेंसिटी खत्म हो रही है, तो हमको इसको क्लिप नहीं करवाना है। तो इस नोड में एक ऑप्शन होता है मैक्स बाउंड्स में, हमको इसको बंद करना है, क्लैम्प टू मैक्सिमम। तो ये क्या कर रहा है कि वो मैक्सिमम पे जाके क्लैम्प कर रहा है, लाइक क्लिप कर रहा है। तो हमको वो नहीं चाहिए। अब जैसे ही मैं इसको बंद करूँगा ये काफ़ी फैलते हुए जाएगा जहाँ जहाँ हमारा वॉल्यूम जा रहा है। अभी आगे की तरफ क्यों जा रहा है, क्योंकि हमारा कैरेक्टर आगे की तरफ मूव हो रहा है एंड डिसिपेशन काफ़ी हाई है, क्योंकि डिफ़ॉल्ट तरीके से हमारे शेप में कुछ भी चालू नहीं होता बट डिसिपेशन शुरू हो रहता है। तो उसको मैं बंद करूँगा। अगर मैं वापस रीसेट करूँ तो आप देख सकते हैं कि वॉल्यूम नीचे भी है एंड ऊपर भी है। तो जैसे जैसे वॉल्यूम जहाँ जहाँ जा रहा है वो बाउंड अपने हिसाब से बड़ा होता जा रहा है। और अगर मैं डिसिपेशन जो है काफ़ी हैवी रखूँ, जैसे कि 1 रखता हूँ, ठीक है, और अगर मैं इसको प्ले करूँ तो आप देख सकते हैं कि ये वॉल्यूम कैसे अपने आप कम भी होता जा रहा है। जो बाउंड है जहाँ जहाँ वॉल्यूम नहीं है वहाँ वहाँ से वो बाउंड कम होता जा रहा है। पहले जब मेरा डिसिपेशन 0.1 था तो वो काफ़ी लाइक यहाँ तक आ रहा था वॉल्यूम, क्योंकि वो डिसिपेट नहीं हो रहा था, तो हमारा बाउंड भी उतना बड़ा था। जैसे देख सकते हैं यहाँ पे बड़ा हो गया। तो इसका फ़ायदा यही है कि जहाँ जहाँ आपका वॉल्यूम होगा वहाँ तक ये लाइक बाउंड बनेगा, वरना वो क्लिप हो जाएगा। सो मैं डिसिपेशन 0.1 ही रखते हैं, इसमें हम बाद में आएंगे। एंड इसमें हमको लाइक बाउंड्री सेट करना पड़ेगा कि इन्फोर्स करेंगे कि -y में सिर्फ हमको बाउंड चाहिए, बाकी सब में तुम इन्फोर्स करो, लाइक क्लिप कर लो, चलेगा, हमको कोई इशू नहीं है। तो आप देख सकते हैं कि ये नीचे नहीं जा रहा है अभी। ठीक है, नीचे ग्राउंड प्लेन जैसा उसने क्लिप कर लिया तो वो नीचे की तरफ नहीं जाएगा। मतलब हम ग्राउंड में हमारा प्लेन भी दे सकते हैं एक, बट ये भी एक इजी तरीका है जिससे आप उसको लिमिट कर सकते हैं कि क्योंकि हमारा ऑब्जेक्ट फ़िलहाल ग्राउंड पे ही है तो हमको ज़रूरत नहीं कि उसके नीचे वो कैलकुलेट करे। क्योंकि कभी कभी हो सकता है कि आपका कैरेक्टर या कोई ऑब्जेक्ट आपके ग्राउंड के ऊपर हो, तो तब आप प्लेन लगा के उसको दे सकते हैं उतना। यहाँ पे भी आप कर सकते हो, लाइक क्लैम्प टू मैक्सिमम करके, लाइक मैं मैनुअल करके या फ्रॉम ऑब्जेक्ट करके भी क्लैम्प कर सकता हूँ, बट वो टेक्निक दूसरा है, तो मैं दूसरे वीडियो में जब हमारा पायरो हम सीखेंगे तब सिखाऊंगा। इसके लिए इतना जानना काफ़ी है कि हम यहाँ से मैक्स बाउंड हटा देंगे तो वो अपने बाउंड के हिसाब से बड़ा होता रहेगा एंड अगर आपका डिसिपेट हो रहा है तो आपका बाउंड्री भी कम होता जाएगा। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारा स्मोक तो जनरेट हो गया, बट काफ़ी लीनियर मोशन है एंड काफ़ी स्ट्रेट है। सो हमको थोड़ा इसको एक्साइटिंग बनाना पड़ेगा। तो इसको एक्साइटिंग बनाने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें एक तो हमारा वेलोसिटी है, लेकिन हम वेलोसिटी तो है ही नहीं है, लाइक हमने बनाया ही नहीं है। तो हम सबसे पहले वेलोसिटी बनाएंगे, क्योंकि वेलोसिटी से एक स्पीड आता है, एक मोशन आता है जो थोड़ा एक विंडी टाइप का इफेक्ट देता है एंड थोड़ा देखने में एक्साइटिंग भी लगता है। तो मैं एक काम करूँगा कि पायरो सोर्स से पहले मैं एक पॉइंट वेलोसिटी लेता हूँ, ठीक है, जो हमें एक वेलोसिटी बना के देगा। अगर मैं देखूँ, ये जो है यहाँ पे ऑप्शन पॉइंट रेल्स वेलोसिटी का ऑप्शन है,
तो मैं ट्रेल्स देख रहा हूँ, तो ये ट्रेल्स आप ऐसे देख सकते हैं कि ऐसा मोशन जाएगा अगर हमारा स्मोक या पार्टिकल्स हम बनाएंगे। तो मैं इसको क्या करूँगा कि हमारा कैरेक्टर जैसे आगे मूव हो रहा है जेड में, अगर मैं यहाँ पे देखूँ जेड में आगे मूव हो रहा है, तो मुझे माइनस में वेलोसिटी चाहिए कि हमारी जो स्मोक हो या हमारे पार्टिकल्स हो पीछे की तरफ जाए काफ़ी स्पीड में। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ ऐड वेलोसिटी करूँगा एंड ये जी है एक्स वाई जी, तो -5 जैसे मैं करता हूँ ये हमारा मोशन पीछे की तरफ जाएगा। एंड इसमें थोड़ा और अच्छा मोशन देते हैं, तो मैं इसको थोड़ा नॉइजी करता हूँ, लाइक कॉल नॉइज ऐड करूँगा इसमें मैं। एंड इसको डिफ़ॉल्ट पे रहने देते हैं। इसको अगर अभी मैं प्ले करूँ तो इसका मोशन पीछे की तरफ जाएगा अभी। तो मैं अगर यहाँ पे पायरो सोर्स में देखूँ तो हमारा यहाँ पे पायरो सोर्स में कुछ आ नहीं रहा है, क्योंकि हमको पायरो सोर्स में वो ट्रांसफ़र करवाना पड़ेगा। ऐसा बेसिकली वो ट्रांसफ़र नहीं हो रहा है। तो मैं एक एट्रीब्यूट ट्रांसफ़र लूँगा, ठीक है। एट्रीब्यूट ट्रांसफ़र मैंने यहाँ पे नीचे लगाया एंड सेकंड में जहाँ से हमको ट्रांसफ़र करना है वो मैं इसको पॉइंट वेलोसिटी में ऐड करूँगा। एंड ये एट्रीब्यूट ट्रांसफ़र में प्रिमिटिव्स नहीं है, पॉइंट्स है, पॉइंट्स में हमारा v। तो जैसे मैं इंपोर्ट करता हूँ ये हमारा वेलोसिटी इंपोर्ट हो जाएगा, ठीक है। वेलोसिटी इंपोर्ट होने के बाद ये एट्रीब्यूट में भी हमको v देना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे हमारा v नहीं है। तो मैं इसको v डालता हूँ। v भी हमको रेस्टराइज करना पड़ेगा ना, क्योंकि वो एक एट्रीब्यूट है जो हम यूज़ करने वाले डॉपनेट में। तो अब अगर मैं डॉपनेट में जाता हूँ एंड मैं इसको दोबारा सिम करूँ, इसको मैं थोड़ा हाई रेस करता हूँ क्योंकि अभी लो रेस में समझ में नहीं आ रहा डिटेल्स। 0.08 इसमें अभी एक मोशन आपको दिख रहा होगा जो कैरेक्टर के मोशन जैसा है, थोड़ा स्वॉलीनेस भी है जो हमने कॉल नॉइज दिया था। तो फिर भी इतना एक्साइटिंग नहीं लग रहा है, लाइक बहुत मिनिमल ही लग रहा है ये चीज़। तो इसके वेलोसिटी को हम थोड़ा बढ़ाते हैं, जैसे मैं 2 करता हूँ, दोबारा रीसेट करके देखते हैं। तो कुछ चीज़ें अभी चेंज हुई है। मैं आपको दिखाने के लिए एक्सट्रीम वैल्यूज़ डालता हूँ, 20 डाल देते हैं एंड मैं इसको दोबारा सिम करता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि वेलोसिटी से इसका मोशन लाइक अभी तो काफ़ी ज़्यादा वेलोसिटी हो गया है एंड वो कैच नहीं कर पा रहा है क्योंकि हमारे पास सब स्टेप्स भी नहीं है। तो लेकिन उससे फ़र्क दिख रहा है कि आपका जो कैरेक्टर का मोशन है, जो उस पे पॉइंटर्स बन रही थी, जो वेलोसिटी बन रही थी, उसके हिसाब से हमारा स्मोक मूव कर रहा है नीचे की तरफ एटलीस्ट। ऊपर हमने तो अभी काफ़ी कुछ दिया नहीं है, लाइक शेप्स नहीं दिए, टर्बुलेंस नहीं दिया है, तो वो ब्रेक नहीं हो रहा है। बट नीचे अगर आप देखेंगे तो कैरेक्टर के जो पैर मूव हो रहे हैं, जैसे उसकी वेलोसिटी जा रही है, उस हिसाब से हमारा स्मोक जनरेट हो रहा है। तो मैं इसको कम कर देता हूँ, हमें इतना ज़रूरत नहीं है। अब हम थोड़ा इसमें ब्रेकअप लाते हैं, इससे पायरो सॉल्वर में चलते हैं एंड यहाँ पे सिमुलेशन में हमारी बॉयंसी लिफ्ट काफ़ी ऊपर है, यानी कि 5 पे है। मैं इसको 1 पे करता हूँ। बॉयंसी से क्या होगा कि आपका जो स्मोक है ना वो काफ़ी ऊपर तक पुश होता है, लाइक वो ऊपर तक जनरेट होता है एंड ऊपर तक जाता है। तो हमको बॉयंसी लिफ्ट नहीं करवानी है, हम इसको 1 पे रखते हैं। तो देखिए आपकी ये ऊपर नहीं जा रहा अभी। अगर जब मैं इसको 5 पे रखा था तो ये काफ़ी ऊपर तक जा रही थी। तो बॉयंसी वही करती है कि आपका लिफ्ट करती है ऊपर की तरफ जो आपका स्मोक है। अगर आपको कोई ऐसा इफेक्ट चाहिए जिसमें आपका स्मोक ऊपर की तरफ जाए तो आप बॉयंसी लिफ्ट यहाँ से बढ़ा सकते हैं। एंड यहाँ पे डायरेक्शन भी दिया रहता है आपको, ये अभी 1 में है इसलिए 1 की तरफ जा रहा है। अगर मैं इसको x में कर दूँ, अगर मैं दोबारा रीसेट करूँ तो ये पीछे की तरफ जाएगा, पीछे की तरफ लेफ्ट होगा। मैं इसको 1 पे रखता हूँ, सारी चीज़ें डिफ़ॉल्ट। एंड हम शेप पे चलते हैं। शेप में हम डिसपेशन हमारा थोड़ा ज़्यादा रखते हैं, लाइक जल्दी डिसपेट हो, जल्दी गायब होना चाहिए हमारा स्मोक। तो मैं 0.3 देता हूँ। अब हम यहाँ से भी सारी चीज़ें लाइक डिस्टर्बेंस या टर्बुलेंस कर सकते हैं, बट यूजुअली यहाँ से आपको ज़्यादा कंट्रोल नहीं मिलता। तो मैं क्या करता हूँ कि मैं अलग से इसके जितने भी आपके यहाँ पे नोड्स दिख रहे हैं ना, लाइक जो ऑप्शन दिख रहे हैं, इन सब के अलग अलग नोड्स अवेलेबल है। तो आप मेक श्योर कीजिए कि हमेशा लाइक अलग से आप नोड लेंगे एंड उसके ऊपर काम करेंगे रादर देन यहाँ पे, क्योंकि ये आपको ज़्यादा ऑप्शंस नहीं देता एंड काफ़ी सारी चीज़ें हिडन होती है। तो यहाँ पे आपको देखिए ऐसे डिस्टर्बेंस में ज़्यादा ऑप्शंस नहीं है, यहाँ पे भी डिस्टर्बेंस में आपको सिर्फ थोड़ा सा कंट्रोल है। तो मैं अगर अलग से गैस डिस्टर्ब लेता हूँ, ठीक है, यहाँ पे आपको कंट्रोल मिल जाएगा, विजुअलाइजेशन मिल जाएगी आपको, और एक्सेस मिल जाता है सारी चीज़ों का जो आप इंटरनली यूज़ कर सकते हो। एंड एक और रीज़न ये है कि आप जब डिस्टर्बेंस या टर्बुलेंस बनाते हो तो यूजुअली यहाँ पे मोड है कंटिन्यूस, बट पहले इसको डिफ़ॉल्ट ब्लॉक बेस्ड सिस्टम पे ही था, लेकिन अभी आपको 2 ऑप्शन मिल जाते हैं, कंटिन्यूस एंड ब्लॉक बेस्ड। तो मैं इसको ब्लॉक बेस्ड पे रखता हूँ। तो ये जो ब्लॉक बेस्ड है ना, ये आपको 3 टाइप के लेयर्स आपको बनाना चाहिए ताकि एक बड़े स्केल पे आपका डिस्टर्बेंस हो, फिर थोड़े छोटे स्केल पे हो, फिर उससे थोड़े छोटे स्केल पे हो। तो क्या होता है कि आपका जो इंटरनल मूवमेंट होता है, जो इंटरनल नॉइज़ होता है ना, वो काफ़ी स्मूथ दिखता है, वो अच्छा दिखता है जब आप देखते हो फाइनल आउटपुट। तो उस क्रिस्प डिटेल के लिए आपको 3 लेयर्स बनाने पड़ते हैं, चाहे डिस्टर्बेंस के हो या टर्बुलेंस के हो। तो ब्लॉक बेस के हिसाब से बनता है कि कितने ब्लॉक पे वो आपका नॉइज़ काम करना चाहिए। तो यूजुअली मैं क्या करता हूँ कि इसका स्ट्रेंथ काफ़ी कम रखता हूँ, 0.75 या 0.6 जैसे भी आपको चाहिए।
एंड मैं 3 ब्लॉक साइज़ बनाता हूँ। जैसे हमारा फर्स्ट होगा 0.1 बेस ब्लॉक साइज़, कि आपका 0.1 वॉक्सल के हिसाब से आप नॉइज़ बनाएं। एंड दूसरा मैं लेता हूँ, उसको थोड़ा कम करूँगा, लाइक 0.05। एंड तीसरा एक और लूँगा मैं, जिसको मैं रखता हूँ 0.01 पे। तीनों की स्केल और स्ट्रेंथ एक ही है, लाइक 7.5, बट इसका जो स्केल होगा वो कम कम होगा काफ़ी चीज़ों में, ठीक है। लाइक वो इंटरनली काफ़ी डिटेल्स देगा। लास्ट वाले को एक्चुअली 0.3 करते हैं, इसको मैं इसके ऊपर रखता हूँ। तो 0.3 सबसे बड़ा ब्लॉक साइज, देन 0.1 एंड देन इंटरनल का 0.05। अब यहाँ पे इसको हमें कनेक्ट करना होता है हमारे थर्ड इनपुट पे, जो है वेलोसिटी अपडेट, क्योंकि हमें इसको अपडेट देना है हमारे वेलोसिटी पे या हमारे वॉल्यूम पे। आप इसको फोर्थ में भी ऐड कर सकते हो, लाइक एडवेक्शन में, बट इन जनरल प्रैक्टिस है, काफ़ी लोग करते हैं वेलोसिटी अपडेट में भी एडवेक्शन में भी, दोनों में काम करेगा। बट यहाँ पे इनपुट तो एक है और हमारे पास चीज़ें 3 है। तो जब भी ऐसा कोई सिचुएशन आए कि आपको बहुत सारे फोर्सेस ऐड करना है, तो आप क्या करेंगे, तीनों को सिलेक्ट करके एक मर्ज देंगे। मर्ज को आप वेलोसिटी अपडेट में डालेंगे, तो क्या होगा, ये सारी चीज़ें लाइक अपडेट भी होंगी एंड इनपुट हमारे पास एक ही है, तो आप मर्ज लगा के इसको काफ़ी यूज़ कर सकते हो। इसमें आप जितने भी चाहे फोर्सेस लगा सकते हो आप, जैसे कि मैं आगे एक लगाऊंगा गैस टर्बुलेंस, जो हमारा टर्बुलेंस है। सो मैं गैस टर्बुलेंस लगाता हूँ एंड उस पर स्केल इसकी मैं 3 कर देता हूँ, क्योंकि हमको थोड़े बड़े swirls चाहिए, तो मैं 3 रखता हूँ इसके स्केल। और अगर मैं जगह पे इसको रीसेट करूँ, तो आप देख सकते हैं कि हमारा पहले स्मोक काफ़ी ब्लॉबी टाइप का था, बट अभी इतने अच्छे ब्रेकअप्स है, लाइक हमको डिटेल भी दिख रहा है कि पीछे जब वो डिसपेट भी हो रहा है तो हल्का हल्का होकर डिसपेट हो रहा है। एंड काफ़ी इंटरनल डिटेल्स भी, अभी तो लाइट नहीं है इसलिए दिख भी नहीं रहा है, एंड हमारा वॉल्यूम भी काफ़ी लोरेज है, बट इस पर डिटेल्स काफ़ी आ गई है। अब इसके बाद हम नीचे एक ग्रेविटी लगाएंगे, क्योंकि ये स्मोक ऊपर ही जा रहा है या तो वो जगह पे हवर कर रहा है। तो मैं जैसे ग्रेविटी लगाऊंगा तो वो थोड़ा नीचे की तरफ भी पुश होगा। तो अभी ये स्मोक आप देख सकते हैं कि नीचे पुश हो रहा है, जैसे यूजुअली होना चाहिए कि आपका कैरेक्टर आगे मूव कर रहा है तो आपका स्मोक हैवी होता है। जब अ, फट से जब एक पॉइंट से गिरता है वो, तो स्मोक तभी काफ़ी हैवी होता है, तो वो नीचे की तरफ जा रहा है। तो इन जनरल ऐसे ही होता है, तो ये हमारा ग्रेविटी ऐड करने से ही हमारे लाइक नीचे का मोशन आ गया। अभी इसमें 2 ऑप्शंस हैं, या तो हम इसमें वेलोसिटी बढ़ा सकते हैं, क्योंकि जब कैरेक्टर हमारा मूव होगा तो थोड़ा और वेलोसिटी होगा तो पीछे की तरफ जाएगा स्मोक। बट हम अगर वेलोसिटी ऐड करते हैं तो जब पार्टिकल एडवेक करेंगे तो हमारा पार्टिकल काफ़ी क्रेजी तरीके से लाइक आउटपुट देगा हमें, क्योंकि वो वेलोसिटी इंपोर्ट कर रहा है ऑब्वियसली, क्योंकि हमारा मेन पर्पस ही यही है कि हम वेलोसिटी इंपोर्ट करें हमारे पार्टिकल्स पे, जो हमारा वॉल्यूम है उससे। सो हम इसमें हमारा वेलोसिटी बढ़ा नहीं सकते, वेलोसिटी हम मिनिमम रखते हैं, बट हमको वो एक मोशन चाहिए कि वो पीछे की तरफ जा रहा है, ऐसे लाइक लहरें टाइप बन रही हैं। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, एक विंड फोर्स ले लूँगा। विंड फोर्स मैं ग्रेविटी के ऊपर लगाता हूँ। यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन मिल जाएगा कि हमको हमारी लाइक जो विंड की वेलोसिटी है वो कैसी चाहिए, उसका फोर्स कितना चाहिए। तो मैं इसका फोर्स तो काफ़ी कम करता हूँ, लाइक 1 पे रखते हैं, नॉर्मल सा चाहिए हमको, ज़्यादा नहीं चाहिए। नीचे की तरफ अगर आपको और पुश करना है तो नीचे की तरफ आप और पुश कर सकते हैं विंड को। -2 में देता हूँ एंड हमको चाहिए Z माइनस में। याद है ना कि आपको जब मैंने ऊपर बताया था कि हमको जब विंड पुश करवाना है, लाइक हमको हमारी वेलोसिटी पुश करानी है, जो पॉइंट वेलोसिटी में हमने बनाया था वो -Z में बनाया था। तो यहाँ पे भी मैं माइनस एक वैल्यू देता हूँ, जैसे कि 15। एंड अगर मैं रीसेट करूँ तो आप देख सकते हैं कि अभी ये पीछे की तरफ पुश हो रहा है एंड हमको एक विंड मोशन भी मिल रहा है। हमारी वेलोसिटी भी उतनी है, लाइक हमारा स्पीड उतना ही है, बट हमने एक विंड फोर्स दे दिया तो वो पीछे खींच रहा है, वैसा इफेक्ट दे रहा है। सो ये हमारा वॉल्यूम का पार्ट था। मैं चाहूँगा कि आप ये प्रैक्टिस कीजिए एंड मैं इसका सेकंड पार्ट बनाऊंगा जिसमें हम एडवेक्शन सीखेंगे। मेरा इंटेंशन नहीं था कि मैं इसको काफ़ी इतना लंबा चौड़ा बनाऊँ और इतना डिटेल में सिखाऊँ। मेरा प्लान इतना ही था कि मैं आपको ओवरऑल एक आइडिया दे दूँ कि पार्टिकल एडवेक्शन कितना है। बट मुझे अच्छा लगता है कि मैं आपको और चीज़ें समझाऊँ, अच्छे से समझाऊँ। सो इस मोटिव से मैंने आपको ये सारी चीज़ें इन डिटेल में बताई। तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट था एडवेक्शन के लिए। सेकंड पार्ट में बनाऊंगा जिसमें मैं आपको एडवेक्शन सिखाऊंगा एक्चुअली, कि इसको इंपोर्ट कैसे करेंगे हम पार्टिकल्स में, एंड इसके मोशन से, यानी कि जो ये स्मोक का मोशन जा रहा है, इसके मोशन पे हम जो हमारा पार्टिकल है, जो कि आप ये फाइनल आउटपुट देख सकते हैं, वैसा कैसे बना सकते हैं। सो होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आया। अगर आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एंड अगर आपको नहीं पता कि हमारा कोर्स चल रहा है तो VFX बॉय की वेबसाइट पे विजिट कीजिए एंड उस कोर्स का नया बैच शुरू होने वाला है, सो आप एनरोल कीजिए। इट विल बी वर्थ द प्राइस। इस यूट्यूब चैनल पर भी मैंने काफ़ी ट्यूटोरियल्स डाले हैं जो बहुत इन डेप्थ एंड इन डिटेल्ड है। एनरोल कर सकते हैं एंड हमेशा आपको एक हेल्पिंग हैंड मिलेगा। हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है, वहाँ पे आपको हेल्प मिल जाएगा। वीकली हमारा 2 बार डाउट सेशन होता है
एंड ये कोर्स पूरा रिकॉर्डेड है, लाइक ऑफलाइन है, आप कभी भी अपने हिसाब से देख सकते हैं, इसमें कोई टाइम लिमिट नहीं है एंड ये लाइफ टाइम अवेलेबल है। तो आपको जब भी ज़रूरत पड़ेगी आप वापस जाके देख सकते हैं, या आपको कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। सो इस वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।